कि पिछले 20 दिन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान उठा के देखिए, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, एक बात समान सुनाई पड़ेगी आपको कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपनों से, अपने पसीने से लिखा, जिस संविधान में महात्मा गांधी के उसूल जिंदा हैं, जो संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिकता और कौमी एकजहती को रखता है सामने, जो आईन मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, उस संविधान को, उस आईन को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ बदलना नहीं चाहती, इसका ऐलान कर रही है और इस नाम पर वोट मांग रही है। बेशर्मी की हद देखिए। और मैंने तो सुना है यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां माएं बहनें बैठी हैं, अपने भाषणों में जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिसे यहां बोला भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मर्यादा का भान न हो, ऐसा व्यक्ति आपका खासदार कैसे बन सकता है? जिसे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा न पता हो। मैं बालू भाई से 2-3 बार दिल्ली में मिला था और जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहां से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया तो बालू भाई प्रतिभा ताई के साथ मुंबई आए थे चुनाव के दौरान और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हें वोट दे रही है। सुभाष भाई ने भी वोट दिया था। चंद्रपुर का मेरे ऊपर एहसान है कि अगर आज मैं राज्यसभा में बैठा हूं तो 2 वोट यहां से मुझे मिले थे, तब मैं चुन करके राज्यसभा में हूं। वो बालू भाई की एक बात, और जिस दिन बालू भाई के बारे में हम सबको ये समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो मैं सीधे भाग के घर आया सिर्फ उस बहन का हालचाल लेने के लिए, उस बहन की पीड़ा में उसके साथ खड़े होने के लिए। यहां मेरे दोनों भतीजे बैठे हैं, मानस और पार्थ, जिन्होंने अपने सर से पिता के साये को खो दिया है। चंद्रपुर वालों, मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूं, आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी बालू भाई की चिता की राख जो है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। किसी भाजपा के नेता में यह साहस कैसे आ गया कि वो ये कहे कि प्रतिभा ताई के आंसू तो झूठे आंसू है, वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। ये भाजपा का प्रत्याशी कहता है कि वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। अरे आंसू का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझेंगे जब उन्हें हाथरस की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें उन्नाव की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के आंसू समझ में नहीं आए, तो उन्हें चंद्रपुर की बहू और चंद्रपुर की बेटियों के आंसू कैसे समझ में आएंगे? भाजपा के नेताओं, आप आंसू की बात न करिए। आपको प्रतिभा ताई के आंसू झूठे लगते हैं। अरे हमने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी को झूठे आंसू बहाते देखा है। भावुक हो जाते हैं बात बात पे। अदाकारी तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन भी पीछे छूट जाए, ऐसी अदाकारी करते हैं साहब। वो जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी तो एक भाषण देते हुए जब नरेंद्र मोदी जी भावुक हुए और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब आंसू बहा देंगे, तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब लग रहा है आप बहुत भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मैं तो शायर हूं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये आंसुओं का व्यापार करने वाले लोग, आंसुओं के नाम की राजनीति करने वाले लोग, भावनाओं को बेचने वाले लोग, किसी बहन के सच्चे आंसुओं की कीमत क्या समझेंगे?
मैं तो यहां खड़ा होकर के आपके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुधीर जी, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है। मैं गंगा और जमुना, दो जो पवित्र नदियां हैं, उनके घाट पर बैठ करके कविताएं लिखता रहा हूं। सुधीर जी, अगर आप में साहस है तो आप प्रतिभाताई के आंसुओं की जांच करा लीजिए। गंगा जल जैसे पवित्र आंसू हैं ये, जिनका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। चंद्रपुर वालों,